हेलो सर, नमस्कार सर। हम जी कि यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताएंगे। हम इसके पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं वर्गमूल गुणनखंड विधि से। यहाँ पर हम आपको दो ही विधि से बताएंगे। देखो, अब इसका संख्या का वर्गमूल, आप देखो वर्गमूल आपको ऐसा लगा हो या ऐसा भी हो, आपको लिखा हो कि वर्गमूल ज्ञात करें, या आपको ये चिन्ह चढ़ा हो, इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालना। इसका आपको लिखा हो कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए इस संख्या को, तो आप वर्गमूल बिल्कुल सेम ऐसे ही तरीके से करेंगे। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा, आपको ऐसा भी मिल जाए लिखा तो उसका वर्गमूल करना पड़ता होता है। और 6084 आपको वैसे ही दे दे कि इसका वर्गमूल निकाला कह दें, तो भी आपको इसको वर्गमूल निकालना होता है। थोड़े और ऐसा होगा तो इसमें वर्गमूल कहेगा नहीं, इसमें ऐसी संख्या लिखी हुई है, अगर बोलें कि इसका वर्गमूल निकालो तो आपको इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे चले और यहाँ पर वर्गमूल आपको सबसे पहले बताएंगे इसका कैसे निकालेंगे 6084 का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से चल रहा था टॉपिक, तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम अभी बताएंगे। और ठीक है, गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि से करेंगे तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस 6084 लिखिए, इसको वर्गमूल करना है, इसको वर्गमूल निकालना है। तो 6084 के अपन ऐसा रूट चढ़ाएंगे, इस पर जैसे इस पर रूट चढ़ाए ऐसा चढ़ा लेंगे। और फिर क्या करना है, अपना ये चिन्ह हटावे के लाना है, ई के अपन हम बढ़िया से गुणनखंड कर देना। 6084 की अब तुम गुणनखंड करोगे, बिल्कुल तोड़ोगे। तो यहाँ सबसे पहले 2 से चालू करेंगे, 2 से 2 दूनी 4 दूतिया 6 और 0 को 0 आ जाएगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, फिर इसमें जाएगा 2 5 से 10, 2 5 से 10, फिर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर आपका भाग जाएगा तब 5 5 3 का जाएगा, 3 5 से 15, फिर 0 फिर डबल संख्या उतारेंगे ना, 3 7 21, 5 से 7 में 3 वे चला गया। तो फिर आपका भाग जाएगा 3 का भाग देंगे अपन, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और आपका बचेगा 2, 3 एकम 3 बचेंगे 2, 20 हो जाएंगे, 3 18, 3 18, फिर 20 में से 10 18 घटा 20 2 बचना, फिर 3 27, इतना बचा। अब फिर अपन 3 का भाग देंगे, तो अगर 3 5 से 15, 15 एक नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर अपन धाएंगे कितने का भाग, कितने जाएगा। अब अपन भाग दे लो, 7 दूनी 14, 14 5 बचेगा नहीं जाएगा, 11 बचेगा और 13 चला जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 3 बचेगा, 13 तिया 39, फिर जाएगा चलेगा ना, 13 एकम 13 फिर 3 बचेंगे, 16 में से 13 गए तो 3 बचेगा और 9 उतारेंगे तो 39 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा। और फिर आपका 13 एकम 13 चला गया, तो यहाँ पर 1 आ गया। और जितने जो गुणनखंड आए आपका इसमें भर देने, इस संख्या की जगह पर कितने भर देने आपको 2, फिर आपको भर देने 2 फिर के 2, तो फिर आपके 3 थे, फिर आपके 3 थे, फिर आपके 13 थे, सब गुणनफल के रूप में लिख लेने। जिका अपन इस संख्या गुणनखंड के रूप में लिख ला, मतलब इस संख्या के अपन ने गुणनखंड कर दे और गुणनफल के रूप में लिख लो। इस संख्या तोड़ देते टुकड़ा कर देंगे, ऐसी टुकड़ा हो सकत, इसे महीन नहीं हो सकती जो संख्या टूट सकत, अब इसे ज़्यादा नहीं अपन ये तोड़ सके। तो यहाँ पर अपन को अब क्या करना पड़ता, इसको 12 निकालने के लाने जे फालतू में खिंच गया, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसमें अपन को अंदर क्या बनाने होते हैं, जोड़ा। तो 2 2 के जोड़ा बिल्कुल संख्या के स्वयं के जोड़ा बनाए, जैसे 2 है इनका जोड़ा यहाँ पर बन रहा है, 2 1 से है तो इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया। वर्ग में है, वर्ग में वर्गमूल है, तो इनके भाग हमेशा 2 के जोड़ा 12 निकलते हैं। जोड़ा में 12 निकालते हो, जाते हैं 12 एक ही है, इनको जोड़ा 12 जाएगा 2 का, इनका जोड़ा अगर 12 गाओ, ठीक है, 2 को जोड़ा 12 से आराम से 12 का निकला 1, 2 जय है 12 कितना निकले 1 ही, 2 जय है 12 1 निकले। बात ध्यान रखना, 2 जने जय है 12 1 ही निकले, 13 को जोड़ा गाओ से 12 का निकले 1 ही 13 निकला, 2 ना निकले, गलती से ना कर दीजिए। यानी कि नियम ऐसे ही रहता है इनके 2 12 जात, जो 2 जोड़ा 12, 2 को जोड़ा जो है पूरा 2 2 को जोड़ा 12 यहाँ का 1 ही निकला, 3 को जोड़ा गाओ तो 1 3 12 यहाँ को 2 2 13 से 1 13 12 आ जाए, हट जाए, रूट टूट गया, निकल गया रूट 12। वो आपको देखना हो तो उसको बताएंगे आपको कैसे निकला, ठीक है, तो हम थोड़ी देर बताएंगे, अभी पहले ऐसा सोच समझ लो कि हट गया रूट। यहाँ पर अब इनका गुणा करेंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39 गुणा 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 78, 78 आ गया, 78 का वर्ग 78 आ गया। देखो इसका वर्गमूल 78, अब इसकी जांच करनी है ना आपको, तो इसमें अब क्या करना, 78 जांच के लिए तुम क्या करोगे, जांच में 78 गुणे 78 कर दो तो आपको जे आ जाएगी सेम, जे आपका 60 84 आ गया तो आपको सही है। तो गुणा करके देख लो, 58 64 की
6 हाथ लगाओ, 8 या 64 की 4, 8 या 64 की 4 हाथ लगाए 6, 8 7 56, 8 7 56 में 6 जोड़ दो, 64 की 4 हाथ लगी 6, 8 7 56 में 6 जोड़ दो, सो कितने हो जाए 62, और 7 8 56 में 7 8 56 के 5, 7 7 49 5 54, 7 7 49 5 54, 4 और 6 2 8, 6 4 10 हो जाएगा 60 84। देखो बिल्कुल सही है। अगर आपको जो रूट पता करना तो कैसे हटता है, जैसे इसमें संख्या कितनी थी 2 थी ना, तो इस पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इनमें कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इन पे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया ना। अब देखियो इनमें कहा है इनके आधार कार्ड सावरण के घातांक नियम देखें। इस पर रूट तो लगा है, रूट को हटाएंगे, रूट का मान होता है 1/2 घात, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पर कहा है सावरण की घातांक नियम में पढ़ें तो इनके आधार तो सावरण के लिए घात समान है सबकी, तो इनको आपस में गुणा हो जाए 13 तिया हो जाए 13, इनको गुणा हो जाए सावरण घात का हो जाए, ऊपर जाएंगे नहीं चढ़े, घातांक नियम में आपने पढ़ा हो तो एक घातांक नियम आपने पढ़ा हो, ठीक। यहाँ से सबसे पहले यार देखो, अब जो घात के ऊपर घात हो गई तो घात के ऊपर घात, इनकी घात अरे घात समान है, और तो घात समान हो गए और आधार अलग अलग हो तो आधार को गुणा हो साथ घात जैसे तहीं बनी रहे। तो यही नियम लग गया हमें घातांक नियम में कि यहाँ पर देखो हमने इनको आधार को तो गुणा कर दो, घात जैसे तहीं सेम कर दी। अब घात के ऊपर घात बन गो तो घात के ऊपर घात वाला नियम लग जाए, घात के ऊपर घात हो गए तो घातन में आपस गुणा हो जात। तो यहाँ पर कर लो इनको, घात के ऊपर 2 गुणे के लिए 3 थे जैसे तहीं लिखे रहे, और 13 भी चाहिए कितने, इनको कहा घात के ऊपर घात को गुणा हम जो करें कर 2 गुणे बटे 2, 2/2 हो जाए, सो आपस में 2 कट जाए और इतने घात 1 आ जाए, सो एक घात को मतलब का एक ही है, सो सेम रात वो बिल्कुल फर्क पड़ना एक पे, एक को मतलब एक ही दिन लिख दो, सो यहाँ एक ही दिन लिखे रहा दो, अब इनको गुणा करो कितना आ जाए 13 3 39, 39 में 2 को गुणा कर दो, 39 दूनी 78 होता है। तो भाई ऐसा ही सेम ऐसा ही आता है बात में, ऐसा ही करना। इसलिए जो 12 निकलते हैं तो एक 12 निकाल के मान लेते हैं कि 12 2 जात से 1 निकल जाओ, जो ऐसे हो जाते कि इनको कट जात से 12 अपन 1 निकाल लाई थे, एक ही निकाल जैसे कॉमन भी सबके 2 जो के जोड़ा बनने, तो ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करने, और आप इसका निकाल के बताना जे कि इसका वर्गमूल है, इसका निकाल के बताना आप कॉपी में कमेंट में लिख के बताओ इसका आंसर कितना आएगा जल्दी। धन्यवाद।